नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 29 जनवरी 2021 दिन शुक्रवार और आज के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ऑनलाइन कला उत्सव की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में किस शास्त्रीय संवर्ग में छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, एकल वादन में। ऑनलाइन कला उत्सव की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने शास्त्रीय संगीत संवर्ग के एकल वादन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित ऑनलाइन कला उत्सव की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के एकल वादन शास्त्रीय संवर्ग में छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभागी इंडियन पब्लिक स्कूल रायगढ़ के कक्षा 12वीं के छात्र विवेक देवांगन ने एकल वादन शास्त्रीय संवर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त कर राज्य को गौरवान्वित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में राज्य के किस नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित करने की अधिसूचना जारी करने के लिए जनहित याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट में लगाई गई है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के लिए अधिसूचना जारी करने बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है, जिसके तहत कोरिया जिले के वन क्षेत्र को गुरु घासीदास के नाम पर टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा राज्य सरकार ने नवंबर 2011 में की थी। घोषणा के बाद राज्य सरकार की ओर से अभी तक टाइगर रिजर्व बनाने की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। आपको बता दें कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1981 में की गई थी। इसका पुराना नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। यह कोरिया व कुछ हिस्से सूरजपुर जिले में पड़ते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 1441 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सबसे बड़ा राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें प्रमुख जीव जंतु हैं नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस नगर पालिका ने तीसरी बार ODA++ में सफलता प्राप्त किया है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, नगर पालिका निगम भिलाई चरौदा। नगर पालिका निगम भिलाई चरौदा लगातार तीसरी बार 2018, 2019 और तीसरी बार 2020 में ODA++ में सफलता अर्जित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक 100% साक्षरता वाला पहला जिला कौन बना है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, देहरादून। देहरादून देश का 100% साक्षरता वाला पहला जिला बन गया है। खास बात यह है कि यह उपलब्धि जिले ने विकट कोरोना काल में हासिल किया है। गहन सर्वे में जिले में 6 वर्ष से ऊपर के जिन 30,207 निरक्षर व्यक्तियों का चयन किया गया था, वे सभी अब साक्षर हो गए हैं। इस उपलब्धि पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने साक्षरता अभियान में लगी टीम की सराहना की है और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में एशिया का सबसे बड़ा सीताफल फार्म कहाँ स्थित है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, दुर्ग में। एशिया का सबसे बड़ा सीताफल फार्म दुर्ग जिले की धमधा ब्लॉक के धौरा भाठा गांव में स्थित है। लगभग 500 एकड़ के इस फार्म में 20 प्रकार के फलों के पेड़ लगे हैं। इसमें 180 एकड़ जमीन में केवल सीताफल फैला हुआ है। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य में लागू एकमुश्त निपटान योजना वन टाइम सेटलमेंट स्कीम छत्तीसगढ़ शासन के किस विभाग द्वारा लागू की गई है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, परिवहन विभाग। हमारा अगला करंट अफेयर है, व्हाट्सएप के माध्यम से अब छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी शिकायतों का समाधान। छत्तीसगढ़ पुलिस आम लोगों के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत करने जा रही है। अब व्हाट्सएप के जरिए भी लोग संगीन मामलों की शिकायत कर सकेंगे। डीजीपी DM अवस्थी की इन शिकायतों पर नज़र होगी
और कार्यवाही न करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। डीजीपी की मॉनिटरिंग में चलने वाली इस नई व्यवस्था में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों की शिकायतों को जल्द से जल्द निराकरण हो। यह व्यवस्था 1 फरवरी से लागू कर दी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता कौन हैं? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, मुकुटधर पांडे। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐतिहासिक गढ़िया पहाड़ में जैव विविधता पार्क में व्यू पॉइंट का लोकार्पण किया गया है। यह पहाड़ कहाँ स्थित है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, कांकेर जिला में। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस एयरपोर्ट को 3C कैटेगरी एयरपोर्ट का लाइसेंस प्राप्त हुआ है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट, बिलासपुर।